विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि दिव्य जीवन जीने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या कभी किसी का जीवन ऐसा दिव्य जीवन हुआ है क्या। तो यहाँ हमने गीता को आधार बना करके ये चर्चा हम कर रहे थे कि गीता में उस दिव्य व्यक्तित्व के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो है स्थित प्रज्ञ। ये गीता का अपना एक स्वतंत्र शब्द है। और यहाँ इन्होंने पूछा था कि वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति दिव्य है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, इसकी पहचान कैसे हो और हमें भी अपनी पहचान कैसे हो कि हम साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने पहचान बताई थी, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। जब हमें अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए जितनी जितनी दूसरों की जरूरत कम होती चली जाए, जीवन में दूसरों से अपेक्षाएं कम हो जाएं, हमारी खुशियां दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड ना हो, दूसरे व्यक्तियों पर, तो समझना कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हम स्थित प्रज्ञ दिव्य जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी पहचान बताई थी, दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा। गीताकार भी मानते हैं कि जीवन है तो दुख भी आएंगे, केवल सुख सुख नहीं रहेगा जीवन में, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे। लेकिन जब दुख आएंगे तो ये व्यक्ति कैसा होगा, अनुद्विग्न मनाहा, इसका मन उद्विग्न नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करेगा कि ये दुख क्यों आया मेरे जीवन में, ये दुख कैसे जाए ये तो सोचेगा, लेकिन क्यों आया ऐसा नहीं बोलेगा। मन को शांत रखने की कोशिश करेगा कि आ गया है, अब इसको कैसे हटाना है, तो दुख भी आएगा। और जब सुख आएगा तो सुखेशु विगत स्पृह, सुख आएगा तो वहाँ पॉजिटिवनेस का भाव नहीं आएगा कि मैं इसको पकड़ के रखूं। सुख के रूप में कोई सिचुएशन भी आ सकती है, सुख के रूप में कोई व्यक्ति भी हमारे जीवन में आ सकता है, सुख देने के लिए कोई वस्तु भी हमारे जीवन में आ सकती है। तो जो जो हमें सुख देती है उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। सुखानुशयी रागः, ऐसे परिभाषा की है योग दर्शन में राग की। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। तो ये सुख आएगा तो ये व्यक्ति कैसा हो जाएगा, विगत स्पृह, उसमें लालच करने वाला नहीं होगा। वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि रुच्यते। राग से, भय से, क्रोध से सबसे पहला जो मूल है वो है राग, और उसका भी मूल है अज्ञान। राग होता क्यों है, अज्ञान के कारण। तो पहले राग होता है किसी चीज़ से, फिर वो कहीं छीन ना जाए इसलिए भय आता है, और वो छीनेगा तो जरूर, तो कोई ना कोई छीनने में निमित्त बनेगा तो क्रोध भी आएगा। तो ये तीनों हट जाते हैं जब व्यक्ति विगत स्पृह होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही कहा जाता है स्थित धी। उसकी धी, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, और उसी को ही मुनि कहते हैं। मतलब जिसका अंतःकरण जो है वो मौन हो गया है, वो कहता है राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जो तेरी इच्छा वही मुझे भी लगे अच्छा। तो ऐसी हम इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज गीता का ये श्लोक सुना और कल ही हम अपने से ये अपेक्षा करने लगें, या किसी दूसरे अपने परिवार के सदस्य से ये अपेक्षा करने लगें कि आपने तो कल गीता सुनी थी और कल हमने ये सुना था गीता में, तो अब ऐसे बनो। ऐसे नहीं। और ये सारा हमें सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम इनको सुन के और फिर दूसरे के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं कि देखो वहाँ गीता में ऐसे कहा है तो अब आप ऐसे बनो। आगे कहा, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम।
जो व्यक्ति शुभ अशुभ, शुभाशुभम, शुभ और अशुभ को पा करके सर्वत्र अनभिस्नेह, चाहे शुभ आए जीवन में या अशुभ आए, तो उसको उसके प्रति वो कैसा होता है, अनभिस्नेह। अनभिस्नेह माने उसमें स्नेह न रखने वाला। स्नेह का मतलब यहाँ पर है उसको पकड़ के न रखने वाला। दुख आता है उसको भी हम पकड़ते हैं, कई बार दुख आया, दुख चला भी गया, लेकिन हम उसको याद कर करके रोते रहते हैं, तो मतलब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सृष्टि का नियम ऐसा है कि यहाँ पर कुछ भी रुकता ही नहीं है, सब चल ही रहा है। तो चलने वाले के साथ हम चलते रहें तो हम दुख से बच जाते हैं, और जो चला गया उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हाथ तो आता नहीं है, तो फिर तो रोना ही पड़ता है हमें। तो ये जो मुनि है, ये जो स्थित प्रज्ञ हैं, ये क्या करता है, सर्वत्र अनभिस्नेह। स्नेह का संस्कृत में अर्थ होता है चिपकना या बांधना। जैसे पानी जो है वो आटे को जो पिंड बन जाता है, या पानी मिट्टी का जो एक मृत पिंड बन जाता है, उसको स्नेहन कहते हैं, जोड़ना। तो ये व्यक्ति जुड़ के नहीं रहता है, निर्लिप्त रहता है। अनभिस्नेह का मतलब है निर्लिप्त। सर्वत्र जो भी शुभ या अशुभ मिलता है उसमें जो अनभिस्नेह, निर्लिप्त होकर के रहता है। नाभिनंदति न द्वेष्टि, अनुकूल या सुखदायी परिस्थिति को देख करके खुश नहीं होता है, नाभिनंदति। और दुखदायी या प्रतिकूल परिस्थिति को या वस्तु व्यक्ति को देख करके जो द्वेष नहीं करता है कि ये मुझे दिखे ही नहीं, ऐसा मेरा जीवन में आए ही नहीं, और वो आ गया उसके लिए भी हम किसी व्यक्ति को निमित्त मान लेते हैं। घर में सास निमित्त मान लेती है कि मेरे जीवन में जो मेरा बेटा प्रेम करता था उसमें कुछ कमी आ गई, तो ये जो मेरे को ये जो दुख लगा, इसमें निमित्त कौन है, बहू है। बहू के आने से पहले तो बहुत प्रेम करता था, तो अब उसको निमित्त मान करके फिर हम उस व्यक्ति से द्वेष करने लगते हैं कि इसको हटाएं, इसके कारण ऐसे हुआ। तो ये तो एक उदाहरण दिया है, दूसरी तरफ से भी ये उदाहरण वैसा ही है। तो हम किसी ना किसी व्यक्ति को या किसी ना किसी वस्तु को उसमें निमित्त मान करके, यद्यपि वो तो संसार के नियम के तहत परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन ही नियम है सृष्टि का। यहाँ हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। क्या मुझ में परिवर्तन नहीं हो रहा है? जब पैदा हुए तो कितने छोटा सा शरीर था, कितने नन्हे नन्हे हाथ पैर थे, फिर ये शरीर बड़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त हुआ, तो परिवर्तन हुआ ना। तो उस समय तो हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर जब ये वृद्धि के बाद प्रौढ़ता को प्राप्त होने लगा, तब हमें वो परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। बच्चे से जवान हुए तो अच्छा लगता है, पर जवान से प्रौढ़ता को प्राप्त होते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हमने अपने जो बाल सफ़ेद होने लगे तो उसको छिपाने के लिए, उस परिवर्तन को स्वीकार ना करके उनको काला करना शुरू किया हमने। तो उससे क्या हमारी प्रौढ़ता रुक थोड़ी ही जाएगी। और फिर प्रौढ़ता से जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उसको भी हमने स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमारे स्वीकार करने या ना करने से, कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, तो क्या किसी भी व्यक्ति में ये अवस्थाएं आती हैं या नहीं आती हैं? आती ही हैं। तो जब हम इस परिवर्तन को रोक ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, गीता कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और जैसे ही हम स्वीकार करते हैं तो फिर तुरंत ही हम उससे बाहर निकल जाते हैं। ये भी प्रकृति का बड़ा अटल नियम है, चीज़ों को स्वीकार करो और भगवान आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे, फिर वो दुख आपको नहीं लगेगा। कई बार व्यक्ति रोगी हो गया तो रोग वाला दुख तो है ही, लेकिन मैं रोगी क्यों हो गया, मेरे को रोग नहीं आना चाहिए था, मैं तो प्राणायाम भी करता था, मैं तो व्यायाम भी करता था, क्यों आ गया, क्यों आ गया। उस दुख के ऊपर और एक दुख मनाता है, वो ज़्यादा दुखदायी होता है। स्वीकार किया, ठीक है, सब ठीक करते करते भी दुख आ गया, रोग आ गया, कोई पहले का कोई प्रारब्ध कर्म होगा, ठीक है, आ गया तो इसको ठीक कर लेंगे, तो फिर आधा दुख खत्म हो जाता है। चीज़ों को स्वीकार करने से कि इसी घर में मुझे भी रहना है, इसी घर में सास को भी रहना है, बहू को भी रहना है, बच्चों को भी रहना है, ससुर को भी रहना है, पति पत्नी को भी रहना है, इसी आश्रम में गुरु शिष्य सहपाठी सबको एक साथ ही रहना है।
तो अब सबके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग जीवन यात्रा है, तो कोई मेरे संस्कारों कि जो मापदंड हैं उनके अनुकूल नहीं भी चलता है तो कोई बात नहीं, उसको भी स्वीकार करें। स्वीकार करते ही दुख आधा हो जाता है। मानिए हमारे विचार पे है कि हम किसी घटना को हल्के में ले लेते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो वास्तव में ही हल्की हो जाती है। और जब हम किसी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा के लेते हैं, खींचते रहते हैं किसी शब्द को लेकर के, किसी घटना को लेकर के, दूसरे व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं, उसको ब्लेम करते रहते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं, तो फिर वास्तव में उस व्यक्ति से हमें वैसा ही व्यवहार देखने को मिलता रहता है और हमारा दुख अनंत गुना बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पर समझदार व्यक्ति की पहचान बताई जा रही है। यदि हमें अपने जीवन को दिव्य बनाना है तो एक छोटा सा नियम बता रही है गीता कि क्या करें आप अनुकूल या प्रतिकूल में न अभिनंदती न द्वेष्टि। सुख को पाकर के आप उसको पकड़ के रखने की कोशिश ना करें, खुश ना हो कि बस मैं तो सदा सदा के लिए ऐसे रहूं, ऐसा नहीं माने। और जब कभी प्रतिकूल आए तो आप न द्वेष्टि, उसको हटा, उसमें रिएक्ट ना करें कि क्यों आया, उसको स्वीकार करें और फिर उसको हटाने का उपाय करें। उपाय करना अलग बात है और उसको अस्वीकार करना ये बिल्कुल अलग बात है। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत प्यारा श्लोक है ये। परम श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी अपने आश्रम में, हरियाणा में उनका आश्रम है, तो वहाँ शिलालेख के ऊपर ये वाला श्लोक लिखवा रखा था उन्होंने। और एक बार जब मैं उनके पास गई तो कोई व्यक्ति कुछ अपनी किसी समस्या का समाधान पूछ रहे थे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से। तो महाराज जी ने कहा कि भाई वो गीता के कछुए वाला उदाहरण है ना, उसको ध्यान कर लेना। कछुए वाला उदाहरण यहाँ पर क्या है कि जैसे कूर्म, कूर्म मतलब कछुआ, कूर्म यथा कूर्म अंगान सर्वशः, जैसे वो अपने अंगों को सब तरफ से समेट लेता है। तो अब उसके ऊपर प्रहार करते रहो आप उसके ऊपर डंडा मारें, पत्थर मारें, कुल्हाड़ा मारें, कुछ भी मारें, अब वो अंदर चला गया है, अब उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो परेशान नहीं होगा। तो जब जब भी जीवन में प्रतिकूलता आए, यदा संहरते चायम, या अनुकूलता भी आए, दोनों की बात कही जा रही है यहाँ पर। अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, ये क्या करता है, यदा संहरते, जब ये सिमेट लेता है अपने आप को। कछुआ पूरे बड़े समुद्र में अपने हाथ पैर सब निकाल के उसमें पानी में तैरता है, समुद्र में तैरता है, लेकिन जैसे ही कोई प्रतिकूलता आई तुरंत अपने अंगों को अंदर सिमेट लेता है। तो ऐसे ही हम इस संसार सागर में सबके साथ हिलमिल करके रहें। भागने का नाम सन्यास या दिव्यता या स्थित प्रज्ञता नहीं है, भाग सकते भी नहीं है संसार से, क्योंकि हमारा शरीर ही अपने आप में एक संसार है। तो हम भागने की कोशिश ना करें, बल्कि उसमें रहते हुए हम अपने आप को समेटने की कोशिश करें। हम शरीर भाव से आत्म भाव में सिमटने का अभ्यास कर लें, क्योंकि जितने भी अनुकूलता प्रतिकूलता आती हैं वो शरीर भाव को ही प्रभावित करती हैं। कोई व्यक्ति मेरे शरीर का अपमान कर सकता है, शरीर का सम्मान कर सकता है, शरीर के ऊपर आरोप लगा सकता है, शरीर की ही स्तुति गा सकता है। तो स्थूल के आगे तो किसी की अप्रोच है ही नहीं, कोई मेरे अंदर तो जा ही नहीं सकता है, मेरे मन में तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर तक अप्रोच हो सकती है। शरीर के ऊपर कोई फूल बरसा सकता है, शरीर के ऊपर कोई पत्थर बरसा सकता है। तो शरीर भाव से जब हम आत्म भाव में सिमटना सीख जाते हैं कछुए की तरह से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी तरफ भाग रही हैं। इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो हमारी अलग अलग इंद्रियां, चक्षु जो हैं वो रूप की तरफ भाग रही है, श्रवण इंद्रिय वो शब्द की तरफ भाग रही है, जो हमारी रसना है वो रस की तरफ भाग रही है, जो हमारी त्वचा है वो स्पर्श की तरफ भाग रही है। तो
रूप रस घ्राण इंद्रिय है वो गंध की तरफ भाग रही है। तो ये अलग अलग इंद्रियों के विषय हैं और ये इंद्रियां अपने अपने विषयों को प्राप्त करने के लिए अपने हाथ पैर खोल करके और उनको लेने के लिए विचर रही हैं, जब जो मिल जाए। लेकिन जैसे ही आपको पता लगे कि यहाँ से कष्ट मिल रहा है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सिमेट करके, इसी को योग दर्शन की भाषा में कहा है प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्राणायाम के बाद जो 5वां अंग है योग का 8 अंगों में, वो है प्रत्याहार। अपनी तरफ मुड़ना, अपने आप को अंदर खींचना, तब जाकर के धारणा और ध्यान लगता है फिर, और उसके बाद फिर समाधि लगती है जो सब समस्याओं का समाधान है। वही बात यहाँ भी कही, दिव्य जीवन बनाने के लिए यदा संहरते चायम कूर्म अंगानिव सर्वशय इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अगर हम पूरा पूरा नहीं कर पाए तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। जब जब जीवन में ऐसा हो कि भाई इस व्यक्ति से तो दुख मिल रहा है, तो हम क्या करें? उस व्यक्ति से पहले अपने शरीर भाव में आए कि मेरे जीवन की यात्रा अलग है, मुझे इस साधन से मैं इस संसार के इन संबंधों में रहता हुआ अपनी एक अनंत की यात्रा पे निकला हुआ यात्री हूँ। और फिर इस शरीर से भी पहले तो परिवार से अपने को समेट के अपने शरीर भाव में आए, और फिर अपने शरीर से भी अपनी आत्मा को समेट करके कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इन लोगों ने जो सुख या दुख दिए हैं वो इस शरीर तक सीमित है, मुझे उसमें आइडेंटिफाई नहीं होना है, उनके साथ मुझे तादाद में नहीं करना है। तो ऐसे अपने आत्म भाव में आते ही फिर कोई कितना भी अपमान करता रहे, कोई कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, आत्म भाव में जाने पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालता है। आत्म भाव में जाने का मतलब है जैसे कि हम गाढ़ निद्रा में जिस स्थिति में होते हैं, जब किसी व्यक्ति को नींद आ गई तो अब उसके बाहर कितना भी दुख था परिवार में, उतनी देर के लिए वो दुख उसको प्रभावित नहीं करता है। विषया विनिवर्तन्ते, बहुत प्यारी बात एक अगले श्लोक में कही जा रही है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो पहले श्लोक में कहा कि अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से खींच लेना, जो सुनने में बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन करने में असंभव जैसा है, महाकठिन है। करें कैसे? जान तो लिया हमने, लेकिन इंद्रियां मानती तो नहीं है ना। तो इसके लिए यहाँ बताया कि आपको अपनी इंद्रियों को किधर लगाना है, उस परम की खोज में लगाना है। क्योंकि मन को कोई काम चाहिए, या तो वो संसार के विषयों को खोजेगा या तो वो ब्रह्म को खोजेगा, क्योंकि उसके पास दो ही हैं, इधर ब्रह्म है इधर संसार है। तो या तो संसार में जाएगा या तो भगवान में जाएगा, दोनों में से एक तो वो करेगा ही। तो यहाँ इन्होंने कहा कि विषया विनिवर्तन्ते, ये देही नः, इस आत्मा के जो ये विषय हैं ये निराहारस्य निवर्तन्ते। इंद्रियों को जब उनका विषय नहीं मिलते हैं तो वो इंद्रियां फिर वहाँ से लौट आती हैं। जब आँख को कोई रूप नहीं ही दिखेगा तो आँख क्या करेगी फिर? तो फिर पल के नीचे आ जाएंगी, फिर आँख बंद हो जाएगी। जैसे रात के अंधकार में जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो व्यक्ति क्या करता है? फिर आंखें बंद करके सो जाता है। अंधकार में तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब उसको विषय नहीं मिलता है। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, निराहारी माने इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेने वाला, देहिनः आत्मा, जो विषयों का आहार था उससे हटा लेने वाला इंद्रियों को, ऐसा जो देही है अर्थात जो आत्मा है वो रसवर्जम, वो रस उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता है। हमने जबरदस्ती अपने इंद्रियों को विषयों से तो रोक लिया, पर विषयों के प्रति जो आकर्षण है वो नहीं रुकता है। हमने ये मान लिया कि किसी व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है तो अब मुझे इसके साथ झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा तो नहीं करते हैं पर अंदर अंदर से तो वो चलता ही रहता है ना।
हमें किसी चीज़ को खाने की इच्छा है और हमें डॉक्टर ने बताया कि आपको मीठा नहीं खाना है क्योंकि आप डायबिटिक हैं, तो हम मीठा तो नहीं खाते हैं, पर मीठे के अंदर जो आसक्ति है वो तो मन में उठती ही रहती है। तो ऐसे पांचों विषयों के बारे में ये बात है। कई बार हम लोक लाज के कारण या किसी समाज के दंड विधान के कारण या हमने कोई ऐसा रास्ता चुना है उसके कारण अनेक बाध्यताएं हो सकती हैं। हम उन विषयों को तो हटा देते हैं, उन विषयों का सेवन तो नहीं करते हैं, लेकिन उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है। जैसे कोई ब्रह्मचारी है तो उसके लिए विधान ये है कि वो सफ़ेद कपड़े ही पहनेगा, तो अब वो क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में रहता है, तो वो कपड़े तो सफ़ेद ही पहनता है, लेकिन हो सकता है कि उसके मन में जब वो बाहर जाता है रंग बिरंगी दुनिया में तो उसको भी वो रंग बिरंगा धारण करने की इच्छा हो। तो ये जो इच्छा है ये निवृत्त नहीं होती है। विषयों से तो हटा लेता है व्यक्ति अपने आप को, पर उन विषयों के प्रति जो रस है, जो आसक्ति है, वो निवृत्त नहीं होती है। तो यहाँ कहा रस वर्जम रसोप्यस्य, रस तो छुड़ा ही लेता है व्यक्ति, थोड़े से प्रयास से छुड़ा लेता है, लेकिन उनके प्रति जो रस है वो भी छूट जाता है। कब? परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परम दृष्ट्वा, संसार के सब दुखों से हटने का अगर कोई एकमात्र उपाय है तो वो उपाय यही है कि हम उससे श्रेष्ठ किसी दिव्य वस्तु की, किसी दिव्य चेतना की, परब्रह्म की प्राप्ति कर लें। हमें इस समय जो प्राप्त है उससे श्रेष्ठ यदि हमें मिल जाए तो फिर इस वाली प्राप्ति के छूटने से हमें कष्ट नहीं होगा फिर। और यदि उससे ऊपर वाला तो प्राप्त हुआ नहीं और यहाँ वाला था उसको हमने हटा दिया या किसी ने हमारे से छीन लिया तो फिर हमारी बहुत दुर्गति होती है, अंदर अंदर से हम बहुत परेशान होते हैं। तो जब कोई संसार का विषय, कोई व्यक्ति, कोई सुख हमारे से छीना जाता है, हटा लिया जाता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें इस भगवान के विधान में विश्वास करना चाहिए कि जरूर मेरे भगवान ने इससे भी कोई अच्छी वस्तु देने के लिए मेरे जीवन में ये विधान किया होगा। तो मैं थोड़ा धैर्य रखूं, कोई ना कोई अच्छी वस्तु मिलने ही वाली है। जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान करवाती है, तो जब उसके एक स्तन का दूध समाप्त हो जाता है तो वो अपने बच्चे को दूसरे स्तन का दूध पिलाना चाहती है। तो जब वो एक स्तन को छुड़ाती है तो उस समय बच्चा रोता है, क्योंकि बच्चे को ये मालूम नहीं है कि उसको दूसरा दूध से भरा हुआ स्तन मिलने ही वाला है। तो इतनी देर में बच्चा रोता है। तो ऐसी ही स्थिति हम सब की है। हमारे से जब कोई एक चीज़ छुड़ाई जाती है तो उस समय हम रोते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे से इसको क्यों छुड़ा लिया, मेरे से मुझे क्यों वंचित कर दिया। क्योंकि हम जानते नहीं कि भगवान हमें इससे भी अच्छी कोई वस्तु, इससे भी ऊंची वस्तु देना चाहते हैं और हम उसको अस्वीकार करते हैं, उसको प्राप्त नहीं करते हैं। तो हम उस अगली वाली वस्तु को प्राप्त करें या ना करें, इसमें तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन पीछे वाली जितनी देर हमें मिलनी चाहिए थी, जितनी मात्रा में हमें मिलनी चाहिए थी, उतनी ही मिलेगी। हमारे रोने चिल्लाने से वो वापस नहीं आ जाती है। किसी के भी रोने चिल्लाने से भगवान के नियम, संसार के रीत नियम कभी चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं। तो यहाँ पर उपाय एक ही है, हम ऐसा विश्वास करें और उसको देखने की चेष्टा करें कि भगवान जी आप क्या इसके बदले में मुझे देना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी सुख हमसे हटाया जाता है और जब हमें वो दिख जाता है, जैसे हमें छत के ऊपर जाना है, तो जैसे ही हमने एक स्टेप के ऊपर, एक सीढ़ी के ऊपर पैर रखा और फिर उसके बाद हमने दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा तो पहले वाली छूट गई। तो कभी पहले वाली के छूटने का हमें कष्ट होता है क्या? कभी नहीं होता है, क्योंकि हमें उससे ऊपर वाली मिल गई ना। फिर दूसरी के बाद तीसरी मिल जाती है, फिर चौथी मिल जाती है और लास्ट में करके ऐसे 16वीं सीढ़ी पे चढ़ गई, नीचे की 15 छूट गई हैं। तो 15 का कभी कष्ट होता है क्या? हमें नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक मार्ग था। अभी हमें छत मिल गई, खुली हवा मिल गई है, खुला आकाश मिल गया है। तो जब हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है, नीचे तो हम घुटन में बैठे हुए थे, गर्मी में बैठे हुए थे, परेशान थे, और अब तो हम छत पे पहुंच गए,
तो जब हमें उसकी उपलब्धि हो गई तो क्या हमें नीचे जमीन को छोड़ने का कष्ट होता है? नहीं होता है। तो यहाँ भी यही एक उपाय है संसार से निवृत्त होने का, संसार से निर्लिप्त होने का, संसार से में रहते हुए अपने आप को संसार से अलग बनाने का, दिव्य बनाने का एक ही तरीका है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, वरना तो निवृत्त नहीं होता है। जबरदस्ती नहीं, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से नहीं हटाया जा सकता। इन इंद्रियों को जब इस विषय से, संसार के विषयों से भी श्रेष्ठ विषय की प्राप्ति हो जाती है, परम दृष्ट्वा, उस परम को जब देख लेता है तो फिर ये जो इसका रस था, जो आसक्ति थी, वो आसक्ति फिर समाप्त हो जाती है। तो कई बार एक कहानी भी मैं चर्चा करती हूँ ना कि वो दो चींटियाँ थी, अलग अलग पहाड़ पे रहती थी। एक नमक वाले पहाड़ पे रहती थी, एक मिस्री वाले पहाड़ पे रहती थी। तो नमक वाली उनमें मित्रता थी। तो एक दिन जो है मिस्री वाली चींटी नमक वाले पहाड़ पे गई तो उसको कुछ टेस्ट आया नहीं। तो उसने कहा ठीक है मैं अब चलती हूँ, कल आप भी हमारे यहाँ आना। तो उसने आमंत्रण स्वीकार किया और अगले दिन जब जाने लगी तो उसने छोटी सी डली नमक की अपने मुंह में दबा ली कि इतनी दूर पहाड़ चढ़ना है, लंबा रास्ता है, कहीं भूख ना लग जाए मेरे को। और वो जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़ी और मिस्री का पहाड़ था, तो थोड़ी देर के बाद मिस्री के पहाड़ वाली चींटी ने पूछा कि टेस्ट कैसा लगा, आप जैसे आपके पहाड़ का है वही टेस्ट लगा या उससे कुछ विशेष है? तो उसने कहा कि देखो, अगर आप जबरदस्ती ना कहलवाओ तो मुझे तो कुछ अंतर मालूम नहीं पड़ा। वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई कहाँ नमक कहाँ मिस्री? तो उसने कहा अपना मुंह चेक करवाओ। तो उसने देखा तो उसने नमक की डली अपने मुंह में रखी हुई थी। उसने कहा इसको फेंको, उसको फेंक दिया, बोले अब चखो और अब बताओ। तो जब वो चखने लगी तो उसने पूछा कि अब बताओ अब कैसा है? तो बोली अब बोलने का भी अब टाइम नहीं है, हल्ला मत करो, चुप हो जाओ, क्योंकि अब इसको छोड़ने का ही मन नहीं करता है। तो जब वो मिल जाता है परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो संसार के विषय तुच्छ मालूम होते हैं। इसलिए प्रयास हमें दिव्य जीवन बनाने के लिए जो छूट गया उन विषयों को लेकर के रोना नहीं है, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ विषय, भागवत विषय, ईश्वर विषय, शांति का विषय, प्रेम का विषय, करुणा का विषय, सेवा का विषय, एक अवसर मिल गया ये मेरे जीवन में, कितना सौभाग्य है मेरा कि मुझे तप करने का अवसर मिल गया। ऐसा सोच के हम उसको स्वीकार करें तो निश्चित रूप से हम दिव्य जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये हमने 59 नंबर श्लोक तक आज चर्चा की, शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।